एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने और आपने इस बुलेट ट्रेन सीरीज के गुजरात में जो बुलेट ट्रेन की परियोजना बनाई जा रही है उसके साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा और भरूच का अपडेट देख लिया। आज बारी है इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की अपडेट देखने की कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। सूरत जो सिटी है इसे कहते हैं डायमंड सिटी, और इस हीरो के शहर में यहाँ पर एक नायाब हीरा तराश रही है NHRCL, और उसी हीरे को आज हम और आप देखने आए हैं, जिस हीरे को अभी तराशा जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा जो कि गुजरात का है वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। जैसा कि मैंने आपसे कहा 12 स्टेशन होंगे, उस 12 स्टेशन में से 4 होंगे जो कि महाराष्ट्र के अंदर और 8 होने वाले हैं जो कि होंगे गुजरात के अंदर। अब वैसे लिमिटेड स्टॉप के साथ जो ट्रेन चलेगी वो 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करा देगी, लेकिन टोटल स्टॉप के साथ जो 12 के 12 स्टेशन है उन सभी पे अगर रुकते हुए बुलेट ट्रेन जाएगी तो तकरीबन 3 घंटे के आसपास आपको लगेगा मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। इस जगह पर गुजरात में जो हिस्सा आएगा इस 508 किलोमीटर लंबे रूट में वो होगा 348 का, जिसमें दादर एंड नगर हवेली में भी 4 किलोमीटर का हिस्सा, महाराष्ट्र में है 156 किलोमीटर का। इसमें 12 टोटल स्टेशन बनाए जाएंगे और स्टेशन के डिजाइन भी आसपास की जगहों को इंस्पायर करने वाला है। और इसमें माउंटेन टनल भी है भाई, 5 किलोमीटर लॉन्ग। ये स्टेशन का है प्रवेश द्वार। आप जब आएंगे तो यहीं से आप एंटर करेंगे इस बुलेट ट्रेन स्टेशन में, जिसे कहते हैं सूरत। सबसे बड़ा जो अपडेट है मेजर वो ये है कि दोस्तों इस जगह पर स्टेयर्स बन चुके हैं। ये स्टेयर्स लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बने नहीं थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो स्टेयर्स बनकर तैयार हो चुका है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पे दिखाया था, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं ना उनके लिए भी प्रोविजन दिया है, तो रैंप भी यहाँ पर भी होगा आपको, ताकि अगर कोई व्हीलचेयर को इस्तेमाल करके आना चाहता है तो आसानी से आ सकते हैं वो। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो ये फसाड वर्क का जो काम है आउटर का वो स्टार्ट हो चुका है। और ये स्ट्रक्चर यकीन मानो आज तक आपने जितने भी स्टेशन देखे होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, बुलेट ट्रेन का हो या RRTS का हो, भाई ऐसा स्ट्रक्चर, इतना हेवी स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिला है। और देखने को मिले भी क्यों, क्योंकि बुलेट ट्रेन का स्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं, बन जरूर रहा है। ये पहला जरूर है लेकिन आखिरी नहीं, अभी तो बनेंगे और बनते ही जाएंगे, क्योंकि हम भारतीय रुकने वाले कहाँ हैं। ये तो बस शुरुआत है, आप देखते जाइए। चलिए इस शुरुआत का देखते तो इस वीडियो में भी जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा भाई। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही बुलेट ट्रेन का अपडेट आपको देखना है तो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये तो लगा दिया, इसके ऊपर साइड से ग्लास भी लगेगा बाहर से जी, तो आउटर ग्लास भी होगा। अब यहाँ से हम और प्रवेश करेंगे। एक्चुअली में ये हिस्सा जो आप देख रहे हो यहीं से आएंगे इस जगह पर। ये कंक्रीट का ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर भी कंक्रीट होगा। कंक्रीट होने के बाद इसके ऊपर फिनिशिंग का काम होगा, पत्थर वर्क का काम होगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, जैसे आप आओगे यहाँ से, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे है सिक्योरिटी चेक इन के लिए, तो उसके लिए स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर इसके ऊपर आप कॉन्कोर्स पे जाएंगे। सामने यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम, इस पूरे पे कंक्रीट का काम हो चुका है। दीवार भी बन चुका है, दीवार के ऊपर प्लास्टर का भी काम हो चुका है इस जगह पर। वैसे ये जो स्टेशन का पूरा हिस्सा है ये है 450 मीटर लॉन्ग, और इस हिस्से पे यहाँ पर अगर ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से पे दिखाऊं तो यहाँ पर भी सर्विस लाइन जो है वो डाली जा चुकी है जी। पूरी की पूरी सर्विस लाइन आपको नजर आएगी जो कि यहाँ पर डल चुकी है, और सर्विस ट्रे भी यहाँ पर डल चुका है। ये रेड वाला जो पाइप देख रहे हो ये फायर के लिए है भाई,
इसके ऊपर जैसे कॉन्कोर्स पे जाओगे तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर जो पाइप्स के वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मेजर फैसिलिटी आपको कॉन्कोर्स पे मिलेगी, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, बिजनेस लॉन्च का हो, या फिर आपको खाने पीने का सामान हो, तो उसके लिए जो फैसिलिटी है वो सारी ऊपर मिलने वाली। तो इसलिए कॉन्कोर्स पे आपको ज़्यादा सर्विस लाइन दिखेगी। अब ये जो सर्विस लाइन दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर जो रूफ में इंस्टॉल किया गया है, ये जो फॉल सीलिंग का काम हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई, अभी दिखेगा, जो भी दिखेगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दिखेगा। और यस, यहाँ पर एसी डक्टिंग का भी काम आपको दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये डक्ट है जो कि एसी के लिए डाला गया है। अभी तो वैसे इसका पहला फेज ही है, इसके ऊपर फिर इसको कवर भी करते हैं, मटेरियल एक और आता है ताकि इसके अंदर हीट नहीं जाए, टेम्परेचर बराबर रहे जितना रखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी कवर भी आएगा, वो ऊपर आपको कॉन्कोर्स पे दिखेगा, जरूर दिखेगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हुआ होगा, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेशन है जो कि पहले स्टार्ट होगा, मतलब ये और इसके बाद जो विलियमोरा आता है, यही है वो स्टेशन जहाँ से आप बुलेट ट्रेन पहली बार अपने देश में देख भी सकते हैं और जिसके सर्विस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो सिविल वर्क का ज़्यादातर काम आपको दिखेगा जो कि हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पेज है वो है भाई यहाँ पर करने का, जो कि फिनिशिंग का, और फिनिशिंग का काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो चलो इस जगह पर चलते हैं। वैसे यहाँ से लिफ्ट भी आपको मिलेगा फ्यूचर में, ये लिफ्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप सीधा लिफ्ट से ऊपर जा सकते हो। लेकिन अभी क्या है, लिफ्ट अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है, लिफ्ट का आउटर हिस्सा इंस्टॉल हो चुका है, लिफ्ट इसमें इंस्टॉल होगा, वो तब आपको सर्विस मिलेगी जब स्टेशन पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा। अभी तो नहीं मिलने वाला, अभी तो मुझे ये जो स्टेयर्स है कंक्रीट के, उसको इस्तेमाल करके ऊपर जाना पड़ेगा, और सेहत के लिए अच्छा भी है। फ्यूचर में भी हम लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे जब तक बुढ़े नहीं हो जाते हैं ना भाई, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलो स्टेयर्स से होते हुए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, कॉन्कोर्स का दिखाता हूँ कितना काम हुआ है। कंपेयर तो अभी तक जितने भी आपको मैंने स्टेशन के कॉन्कोर्स का हिस्सा दिखाया है इस बुलेट ट्रेन परियोजना के, चाहे वो साबरमती हो, अहमदाबाद हो, आनंद हो, या फिर वडोदरा हो, या फिर भरूच हो, उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा काम आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के कॉन्कोर्स वाले हिस्से पर। और क्यों? क्योंकि सबसे पहले बुलेट ट्रेन यहाँ से लेकर और विलियमोरा तक जाने वाली है। तो इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहले बुलेट ट्रेन की सर्विस आपको मिलेगी, तो इस जगह पर काम भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ये पिलर का हिस्सा है, इस पिलर के ऊपर अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर पत्थरों को लगाने का काम किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो फ्रेम सेटअप करना है स्टील का, उसके लिए सपोर्टर दिया जा रहा है, क्लैडिंग यहाँ पर सेट की जाएगी। और तो और इस जगह पर ऊपर भी अगर आप दिखाऊं तो एसी वर्क का जो काम है, जो फिटिंग का काम है, उसका जो डक्ट होने वाले हैं उसके ऊपर भी काम आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टील का सेटअप तो कर ही दिया, साथ ही साथ इसको जो कवर करते हैं ना, ताकि हीट को ताकि हीट इसके अंदर से ना जा सके, तो इसकी वजह से बाहर से जो फॉइल लगाते हैं, जो मटेरियल लगाते हैं, वो भी यहाँ पर लगाने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, वैसे ये जो अभी ओपन दिख रहा है ये कवर होगा ग्लास से, लेकिन ग्लास अभी यहाँ पर फिट हुआ नहीं है। ग्लास जब यहाँ पर फिट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाहर का ये जो डिज़ाइन है, ये वो डिज़ाइन है जो कि स्टेशन का होने वाला है, क्योंकि डायमंड से इंस्पायर है ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन, तो इस वजह से आपको ये डायमंड पैटर्न दिख रहा है। और इस जगह पर वैसे अच्छी एक और बात बताऊं आपको, इस जगह पर ये जो पूरा स्टेशन है ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब बनकर तैयार हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस जगह पर ये वॉल जो आप देख रहे हो, वो वॉल का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। आज अगर आप देखोगे तो वॉल का काम हो भी चुका है, और वॉल के ऊपर फिनिशिंग यानी कि जो प्लास्टर वर्क का काम है वो भी आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये प्लास्टर वर्क का काम भी आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। अब इस पर तैयारी की जा रही है पेंट वर्क के काम करने की। वैसे ये जो पूरा स्टेशन है ये है 450 मीटर लॉन्ग, और ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है ये 415 मीटर का है। तो इस पूरे 415 मीटर पे कितना कुछ काम हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है, हाफ दूसरी तरफ है, उस तरफ लेकर चलता हूँ आपको। तो इस तरफ वैसे अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखेगा कि सर्विस लाइन की जो ट्रे थी, ये लास्ट टाइम ही आपको दिखाया था तो वो इंस्टॉल हो चुका था। आज इसमें आपको वायरिंग्स भी नज़र आ रही होगी, जो सिग्नलिंग के लिए होने वाला है, जो लाइट के लिए होने वाला है, जो और भी सिस्टम्स के लिए होने वाले हैं, वो सारे केबल सब आपको नज़र आ रहे होंगे। ब्लैक है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू भी है, यहाँ पर ऑरेंज भी है, सारे कलर्स आपको यहाँ पर वायर्स के नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर प्लम्बिंग वर्क का भी काम आपको दिखेगा, जो वाटर लाइन जानी है उसकी सर्विस लाइन भी आपको दिखेगी, ड्रेनेज सिस्टम भी आपको दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरफ देखोगे तो ये एसी डक्टिंग भी आपको दिखेगा। ये देख रहा हूँ, एसी डक्टिंग का भी काम हो चुका है, क्योंकि ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पर एसी की फैसिलिटी मिलने वाली है। ये लॉन्च होगा यहाँ पर, तो इसी वजह से इस पूरे हिस्से पे आपको देखोगे एसी का पूरा सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। और पूछोगे कि भाई और कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि चेहरे की मुस्कान तो आपको बता ही रही होगी कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ है। क्योंकि ये जो सूरत बुलेट ट्रेन का स्टेशन है दोस्तों, ये वो स्टेशन है जहाँ पर सबसे पहले बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है।
यानी कि अगले साल से। तो इस वजह से यहाँ पर तो अच्छा काम होना चाहिए, और हुआ भी है भाई, दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक्सलेटर्स भी लग चुके हैं। इनफैक्ट ये जो हिस्सा है कॉन्कोर्स का, इसके ऊपर जो कंक्रीट के वॉल बनाए जाने हैं, इस तरफ अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये कंक्रीट का वॉल का जो काम है ये भी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट जिस जगह पर कर दिया जा चुका है तो उसके ऊपर प्लास्टर वर्क का भी जो काम है वो भी आपको दिखेगा, जो कि किया जा चुका है। ये प्लास्टर देखो वॉल के ऊपर कर दिया है। ये यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिफ्ट का भी काम स्टार्ट हो चुका है, ये लिफ्ट का स्ट्रक्चर होने वाला है। अब जो मैं मेजर आपको बता रहा था कि डेवलपमेंट जो देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे कमाल का आपको लगने वाला है, वो ये है डिजाइन। भाई ये इसके पिलर का डिजाइन चेक करो आप, पहली बार आप देख रहे हो ये डिजाइन। ये है वो डिजाइन जो कि आपको स्टेशन के पिलर पे नजर आने वाला है जी। इस जगह पर ये साइड में इसके देखोगे तो पत्थर है, बीच में ये ग्लास है, और ये यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर सामने पीछे मेरे दो पिलर है। एक पिलर 1, 2, 3 और 4, एक पे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इन 4 पिलर पे ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा। नीचे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर प्लेट लगेगा। अब बाद बाकी जो पिलर्स हैं उन पे कैसा डिज़ाइन दिखेगा वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आना पड़ेगा आपको इस तरफ, क्योंकि ये जो पिलर है वैसे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। ये अभी इंस्टॉल दूसरी तरफ भी इसके हो रहा है। ये देखो ऊपर, ये देख रहे हो, ये पूरा टफन ग्लास है जो कि ऊपर तक जाएगा, हाफ इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और जो ज़्यादातर बाद बाकी जो पिलर्स हैं उस पर ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, पूरा पत्थर का आपको ऊपर से नीचे तक नज़र आने वाला है। ये स्टेशन के ऊपर आपको फॉल सीलिंग का भी काम देखने को मिलेगा। डायमंड कट यहाँ पर इंस्पायर आपको फॉल सीलिंग दिखेगा। और ये देखिए, कैमरे को अगर मैं ऊपर करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि भाई इस जगह पर ये डायमंड कट का जो पूरा सीलिंग का काम है वो भी हो चुका है और स्टार्ट। और बीच में देखोगे तो ये लाइट है, वाइट कलर की जो देख रहे हो, ये एलईडी लाइट है। इस डिज़ाइन को इतना नीट एंड क्लीन बनाया है कि एलईडी लाइट जो है ये इसी में यहाँ पर फिट आउट हो चुका है, स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और जब ये ऑन होगा तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज ये ऐसा लग रहा है कि ये डिज़ाइन का ही पार्ट है। लेकिन ये फॉल सीलिंग का भी काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और ये देखने में बहुत कमाल का लग रहा है। पूरे स्टेशन के कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे एक अच्छी बात दिखेगी कि यहाँ पर वायरिंग का काम लगभग ज़्यादातर जगहों पे जो केबल्स डालने का है ना वो हो चुका है। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये ऊपर ये देखो, दिख रहा है, ये वायर्स हैं जो कि यहाँ पर डाले गए हैं। सर्विस लाइन भी आपको दिखेगी, इसमें लाइट्स और इसके कनेक्शन के लिए ये छोटे वाले एसी डक्ट, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लाल वाले जो हैं ये फायर के हैं, है ना कमाल का। तो चलो, कॉन्कोर्स के हिस्से के बाद अब बारी है इस प्लेटफॉर्म पे चलने की। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेयर्स है, ये लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस पे कंक्रीट का हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था, फिनिशिंग का काम करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर भी स्टील का आपको दिखेगा जो कि लगाया गया है दोनों तरफ। तो यहाँ पर एक्चुअली ग्लास आने वाला है, तो उस ग्लास को फिट करने के लिए यहाँ पर चैनल्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि ग्लास फिट किया जा सके। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये बहुत कमाल का लगने वाला है, सच बता रहा हूँ आपको। ये तो अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, जब ये पूरा ग्लास का हिस्सा है ना, इससे जब आप होके जाओगे तो ऐसा लगेगा एक अलग दुनिया में जा रहे हो। और ये अलग दुनिया है भी। अपने देश में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है, और उस बुलेट ट्रेन का ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है जिसे कहते हैं सूरत, और उसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर बुलेट ट्रेन मिलेगी, प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। तो चलो चलते हैं। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। लास्ट अपडेट के मुकाबले ऑफकोर्स इस अपडेट में बहुत सारा काम इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मेजर अपडेट अगर आपको दिखाऊं तो ये जो ड्रोन शॉट आप देखोगे जो लास्ट लिया था और आज का, इस दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो ये है कि यहाँ पर ये जो पिलर्स बने हैं जो कि रूफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो बनाया गया है, ये इस पिलर के ऊपर 100% पेंट वर्क का काम हो चुका है। और ये ड्रोन शॉट जो कि लास्ट दिखाया था और आज, इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा पूरी तरीके से ये स्टेशन का डिजाइन अब दिखने लग गया है कि कैसा कुछ होने वाला है। बुलेट ट्रेन का ये जो स्टेशन होने वाला है दोस्तों, जो कि सूरत में बनाया जा रहा है, डायमंड कट ये पूरा स्टेशन होने वाला है, डिजाइन भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्टेशन पे जो बुलेट ट्रेन अब चलेगी अपने देश में, एक्चुअली वो दो होगी।
एक जो कि फास्ट होगी और एक होगी जो कि सभी 12 स्टेशन पे रुकेगी और एक लिमिटेड स्टेशन पे रुकेगी। एक जिसकी मदद से आप अहमदाबाद से मुंबई 3 घंटे में जा सकते हैं और एक जो कि सिर्फ लिमिटेड स्टेशन पे रुकेगी, उसकी मदद से 2 घंटे में मुंबई से आप अहमदाबाद को जा सकते हैं। इस जगह पर ट्रेन दोनों रुकने वाली है, चाहे वो फास्ट हो या फिर स्लो हो। यानी कि इन शॉर्ट बोलूँ तो जो सभी स्टेशन पे रुकेगी वो सूरत में भी रुकेगी और जो लिमिटेड स्टेशन पे रुकेगी वो भी सूरत में रुकेगी। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो जो आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का आपको मैंने अपडेट दिया था, तो वहां पे छत में ना गैप रखा गया था, ओपन एरिया था। वो इसलिए क्योंकि आनंद में बुलेट ट्रेन जो है वो लिमिटेड वाली नहीं रुकेगी, वहां पर जो सभी स्टेशन पे बुलेट ट्रेन रुकने वाली है वही सर्विस वहां पर मिलेगी। तो हाई स्पीड में जब ट्रेन दौड़ेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब आनंद स्टेशन को क्रॉस करेगी, तो बहुत सारा हवा का प्रेशर क्रिएट होगा जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गैप नहीं रखा गया तो वो पूरे छत को उड़ा देगा। इसी वजह से आनंद में आपको स्पेस देखने को मिलता है। ये ड्रोन की मदद से आपको जो दिखा रहा हूं यहां पर, क्योंकि आपको दिखेगा कि जो भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, चाहे वो लिमिटेड स्टेशन पर रुकने वाली हो या फिर फास्ट हो, वो दोनों यहाँ पर रुकेगी। तो इसी वजह से छत में ज़्यादा गैप नहीं रखा गया, थोड़ा सा ही स्पेस छोड़ा गया और इसी वजह से ये स्पेस कम है कंपेयर टू अगर आनंद अगर आप देखते हो तो। और इस जगह पर वैसे रूफ वर्क का जो काम है वो 90% तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सिर्फ 10% का काम रह रहा है टूवर्ड्स जब हम और आप चलेंगे आगे आनंद और अहमदाबाद की तरफ, तो उस तरफ आपको रूफ वर्क के ऊपर काम देखने को मिलेगा। एक और अच्छी बात बताऊं तो ये जो प्लेटफॉर्म का जो पूरा हिस्सा है, इसका जो रूफ वाला पार्ट होने वाला है, ये रूफ वाले में देखोगे तो स्टील का स्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही साथ बीच में गैप भी रखा है। तो यहाँ पर ये जो गैप आप देख रहे हो रूफ पे, इस पे ग्लास आएगा जिसकी मदद से होगा क्या कि नेचुरल लाइट अच्छी खासी आए। वैसे नेचुरल लाइट की कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर टॉप वाले हिस्से पे भी थोड़ा सा गैप रखा गया है। एक तो डायमंड कट भी वो बन जाएगा और दूसरा यहाँ पर अच्छी खासी नेचुरल लाइट भी आ जाएगी। अब इस जगह पर ग्लास जो लगाने का काम है वो अभी नहीं हुआ है, अभी नेट रखा गया है सेफ्टी के लिए। ऊपर अगर आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि अभी नेट रखा गया है सेफ्टी के लिए, ताकि कुछ भी गिरे नहीं। स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म पे लोग काम कर रहे हैं यार, तो सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिया गया है, तो नेट यहाँ पर लगा रखा है। ये नेट को हटाकर फिर यहाँ पर ग्लास फिट कर देंगे। और इस जगह पर वैसे 4 ट्रैक होने वाले दोस्तों, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको आइलैंड कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। 2 आपको ट्रैक इधर दिख रहे होंगे, ये 2 है। ट्रैक बेड पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ये मेन लाइन है, ये देखोगे ये है लूप लाइन। लूप लाइन के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रैक बेड बनाने का जो काम है इस वक्त पे किया जा रहा है। और इस जगह पर आपको टीम भी नजर आएगी, कंक्रीट पोरिंग का जो काम है वो किया जा रहा है इस ट्रैक बेड के ऊपर। और ये यहाँ पर इस वाले हिस्से पे अभी ट्रैक बेड तैयार किया जा रहा है। ये पूरा पार्ट अगर आप देखोगे तो, और ड्रोन की मदद से भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त पे ये। इस तरफ अगर आपको दिखाऊं जो दूसरा वाला हिस्सा है, उस तरफ ट्रैक बेड जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है भाई, इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कंक्रीट वर्क का जो काम है वो हो चुका है। इस जगह पर अब फ्लोरिंग का काम किया जाएगा, यानी कि पत्थरों को लगाने का काम किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको आनंद में दिखाया था। एक और जो मेजर अपडेट है वो ये है कि जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो स्टील का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये स्टील का स्ट्रक्चर जो है ना दोस्तों, ये लिफ्ट के लिए लगाया गया है। ये जो आप देख रहे हो, यस, यहाँ पे लिफ्ट आएगा जो कि कॉनकोर्स से आपको यहाँ तक लेकर आएगा प्लेटफॉर्म पे। और तो और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बारिश के पानी को लाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी ये देखो, ये पाइप यहाँ पर लगाया है ड्रेनेज का, और ये भी स्टील का है जैसा कि आपको आनंद में दिखाया था। जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आनंद में भी ऐसा ही लगाया जा रहा था और यहाँ पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा है। स्टील का पूरा ये हिस्सा है जो कि लगाया गया है और स्टील पाइप है और ये ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्टेनलेस स्टील है तो जंग इसमें नहीं लगने वाला है और बहुत भारी भरकम ये पाइप है। आनंद में भी आपको ऐसा स्टेनलेस स्टील दिखा था उस जगह पर, इसलिए मुझे दिख गया था क्योंकि फ्लोर पे रखा हुआ था। अगर आपने आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का अपडेट नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसका भी अपडेट मैंने आपको दिखाया है। इससे पता चलेगा कि ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना बन रही है इस पर कितना कुछ काम हुआ है। अब ये जो पिलर वाला हिस्सा बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी बात यह है कि ये जो स्टेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, स्टील का जो पूरा ये किया है, इस पर व्हाइट कलर का पेंट भी कर दिया है। एक और खासियत बता दो इस पेंट की, ये जो पेंट किया गया है पिलर के ऊपर भाई, ये पूरी तरीके से फायर प्रूफ पेंट है जी। और इसके भी ग्रेड होते हैं, ये जो फायर प्रूफ पेंट्स होते हैं ना, उसके भी ग्रेड्स होते हैं कि कितनी क्षमता को ये झेल सकता है। जी हाँ, तो ये है इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा। और तो और यहाँ पर इस वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर ना नॉइस बैरियर भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। और तो और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इस जगह पर वैसे ढेर सारी टीम काम करती हुई आपको नजर आएगी।
चलिए अब इसके आगे वाले हिस्से पे आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सूरत में एक मेंटेनेंस डिपो भी होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेंटेनेंस डिपो का काम हुआ है और कितना कुछ काम हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।